हेलो बच्चों, फिर से हम यूट्यूब चैनल पर आ चुके हैं। आइए, आपका स्वागत है फिर से। अब हम आपको फिर से पढ़ाने जा रहे हैं सूरदास के पद। क्योंकि सूरदास के पद ये दोबारा से क्यों आ चुका है, क्यों पैटर्न जो है फिर से चेंज हो चुका है। पहले सूरदास की व्याख्या आया करती थी, अब सूरदास के पैराग्राफ तो दे देते हैं, लेकिन उसके साथ क्वेश्चन आंसर भी देते हैं। क्वेश्चन देते हैं जिसके आंसर हमें इसी पैराग्राफ में से छांटने होते हैं। ये और भी ज़्यादा वैसे आपके लिए ईजी हो चुका है पैटर्न, क्योंकि इसके साथ साथ इस पैटर्न में काफ़ी क्वेश्चनों के सारे आंसर, अधिकतर पैटर्न इसी के अंदर होते हैं। केवल एक अगर आपको व्याख्या याद होगी तो ही आप इस क्वेश्चनों के आंसरों को अच्छी तरह से दे पाओगे। पहले चलो पढ़ते हैं। प्रस्तुत पदांश का संदर्भ सहित संदर्भ लिखिए। प्रस्तुत पदांश का क्या लिखिए? संदर्भ। संदर्भ का मतलब जानते हो क्या होता है? संदर्भ का मतलब होता है उसके पाठ और लेखक का नाम। क्या? पाठ और लेखक का नाम। पाठ क्या है? पद। और लेखक का कौन है? सूरदास जी। सूरदास जी द्वारा ये लिखा गया है। इसमें क्या लिखेंगे? प्रस्तुत पदांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद नामक पाठ से अवतरित है, जिसके लेखक कौन है? सूरदास जी। कौन है? सूरदास जी। आइए, पहला क्वेश्चन समझ में आ गया। आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। इस पदांश में कवि ने किसके चरणों की वंदना किया है? अगर आपको ये व्याख्या पहले वीडियो में अगर समझ में आई होगी तो आप इसका आंसर बहुत इजी तरीके से दे दोगे। किसकी वंदना की है? इस पदांश में कवि ने किसके चरणों की वंदना बार बार की है? किसके? श्री कृष्ण के। चरण कमल बंदो हरि राई। हरि का मतलब क्या होता है? भगवान। इसमें बताया गया है, साफ साफ बताया गया है, चरण कमल बंदो हरि राई। यानी कि सूरदास जी ने कहा है कि श्री कृष्ण के चरणों की बार बार वंदना की है। किसने की है? सूरदास जी ने। और किसके चरणों की वंदना की है? किसके चरणों की वंदना की है? इसमें सूरदास जी ने की है भगवान के चरणों की वंदना। अगला क्वेश्चन आता है, सूरदास स्वामी ने कौन सा अलंकार है? कौन सा अलंकार बताया गया है? इसमें सूरदास स्वामी इसमें बैठता है अनुप्रास अलंकार, क्योंकि यहाँ पर केवल एक ही नाम है, इसीलिए यहाँ पर कौन सा है? अनुप्रास अलंकार बताया गया है। चरण शब्द का तत्सम रूप बताइए। चरण क्या होता है? चरण शब्द किसे कहते हैं? चरण कहते हैं चरणों को। और इसी को हम तत्सम शब्द को किसमें माना जाता है? तत्सम शब्द एक तरीके से पर्यायवाची का दूसरा रूप माना जाता है। क्या माना जाता है? तत्सम शब्द क्या माना जाता है? एक पर्यायवाची का शुद्ध लैंग्वेज, ये कहते हैं शुद्ध भाषा। चरण को हम चरण कहते हैं, पैर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? चरण को हम क्या कहते हैं? पैर कहते हैं और चरण भी कहते हैं। चरण का मतलब चरण, चरण है, इसका दूसरा नाम हो गया, तो इसीलिए तत्सम का रूप चरण माना गया है। ठीक है बच्चों। चलो बच्चों, अब हम सूरदास के पद का सेकंड पैराग्राफ पढ़ते हैं, जिसमें कि अब हम प्रश्नों के उत्तर बताने जा रहे हैं। इसमें प्रश्नों का उत्तर क्या है? जो पैराग्राफ मैंने व्याख्या के रूप में आपने पहली वीडियो में बताया था, उसी पैराग्राफ को हमने प्रश्न उत्तर के रूप में निकाला है। इसमें क्योंकि पैटर्न चेंज हो चुका है, और पैटर्न चेंज होने के कारण अब इसमें बताया गया प्रस्तुत पदांश का संदर्भ लिखिए। ये क्वेश्चन ऐसा है जो एज इट सभी पैराग्राफों में लगता है। क्या वो गद्य का काव्य हो, गद्य हो, क्या है वो काव्य हो, दोनों ही पैराग्राफों में ये क्वेश्चन तो ऐसा है। मेन सभी पाठ और लेखकों का नाम सभी को याद होना चाहिए। अतः प्रस्तुत पदांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ क्या है? पाठ क्या है? पद। और लेखक कौन है इसके? सूरदास जी। तो इसमें क्या बताया गया है? प्रस्तुत पदांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद नामक पाठ से अवतरित है, और इसके लेखक का नाम क्या है? सूरदास जी, जिनके द्वारा ये लिखा गया है। कवि ने निराकार ब्रह्मा का वर्णन किस रूप में किया था? जैसे कि मैंने पहली वीडियो में आपको इसका वर्णन किया था कि कवि ने निराकार ब्रह्मा का वर्णन किस रूप में किया है? किस रूप में किया है? जो गूंगे मीठे फल का रस अतरन ही भावे परम स्वाद सभीयु सो निरंतर अमित तोष उपजावे। कि जिस प्रकार से एक गूंगा व्यक्ति फल तो खा लेता है, उसका रस भी पी लेता है, रस का अनुभव भी कर लेता है, लेकिन वो गूंगा होने के कारण उसका वर्णन नहीं कर सकता। इसी कारण इसमें इसी का वर्णन किया गया है। कवि ने इसी प्रकार से कवि ने निराकार ब्रह्मा का वर्णन किया है एक गूंगे व्यक्ति से, क्योंकि हम ईश्वर को ध्यान तो कर लेते हैं, मन से अवगत भी कर लेते हैं, लेकिन उसका वर्णन नहीं कर पाते, क्योंकि ईश्वर कैसा है, दिखता कैसा है, उसका रंग कैसा है, उसकी जाति कैसी है, वो कहाँ से आया है, इसे कोई नहीं जानता। इसी प्रकार से वर्णन हमने किया है इसका। अगति कुछ कहत ना आवे पंक्ति में कौन सा रस है? कौन सा रस है इसमें? इसमें शांत रस है, क्योंकि बहुत ही शांति भाव से इस पैराग्राफ को
समझाया गया है। क्योंकि एक गूंगा व्यक्ति जो है बहुत शांत व्यक्ति है, उसके मन में कोई भेदभाव नहीं है। इसी प्रकार से यहाँ कौन सा रस आ जाता है? अब गति कुछ कहत ना आवे, इसमें कौन सा रस है? शांत रस। रेख और जुगाती शब्द का अर्थ क्या है? रेख और जुगाती क्या है? दोनों ही शब्द हैं। रेख में रेखा और जुगाती में जग, संसार, दोनों का ही वर्णन बड़े ही स्पष्ट रूप से बताया गया है। ठीक है बच्चों, अब आगे की वीडियो में हम आगे के 2 पैराग्राफों में मिलते हैं। चलिए इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए।